बीच एक नन्ही सी चिड़िया, इसी बीच एक नन्ही सी चिड़िया, अपने दिल को अपने पंजे में समेटे हुए, जिसका नाम है चंदा चंदा चंदा। सुनो, मैं बाप बन गया और अब फुआ बन गई। हाँ अरे मैं बाप बन गया, बाप। अरे सुखिया भैया, काहे इतना हल्ला कर रहे हैं, क्या बात है? अरे भैया तुमको नहीं मालूम? ना। अरे तुम चाचा बन गया चाचा और हम बन गए बाप। हम चाचा बन गए, सुने आप लोग? हाँ। हम चाचा बन गए। हाँ अरे भैया, हाँ। अब बचवा का नाम क्या रखे? अरे लो, बीबी को पूछने का बात है। अरे भैया हमारा नाम क्या है पता है? सुखिया। हाँ हमारा नाम है सुखिया और हमार जोरू के नाम है दुखिया। हाँ। तो हम अपन बेटा का नाम रखेंगे लखपतिया। लखपतिया क्या और बात सुन, है? पूरे गांव वाले को खबर कर देना। हाँ। बाजा वाला टेंट वाला सबको बोल देना। सबको बोल देंगे। हाँ एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। कोई नहीं छूटेगा। छठी में सबको खिलाएंगे। सबको बोल देंगे। हाँ ठीक है भैया। हाँ। अरे इतना हड़बड़ा रहे का? हाँ। तो उनको भी बुला लेगा। अरे किसको? अरे उन्हीं को। अरे उसको किसको बताएगा? अरे कुछ नहीं समझे ना। अरे वही सजे रही कोटे मेरी। ठीक है बुला लेना, बाकी सब बुला लेना। ठीक है। अरे धनेश्वर काका, अरे किधर गए हो? अरे बेटा, अरे कौन चीज का हल्ला हो रहा है? प्रणाम। प्रणाम आपको पता नहीं है? नहीं तो सुखिया भैया के घर में लड़का जन्म लिया है। लड़का अब बड़ा खुशी का माहौल है। अच्छा। कल छठी है, हाँ। आप आ जाइएगा। अच्छा ठीक है। समझे ना? खाना पीना का व्यवस्था है ना? लो बात कीजिए। अरे छठी होगा तो खाने पीने का व्यवस्था नहीं होगा। हाँ। खाने पीने का पूरा व्यवस्था है। हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पूरा एकदम तैयारी किया जा रहा है। हाँ। आप भी आइएगा, ठीक है चाची को भी लेते आइएगा, हाँ। बाल बच्चा जितना है सबको लेते आइएगा। ठीक है भुलाइएगा नहीं। ठीक ठीक। हमको और भी दूसरा जगह निमंत्रण देना है। हाँ। अब हम चलते हैं। हाँ। आ जाइएगा चाचा। हाँ ठीक है आप ठीक लोग भी है आइएगा, ठीक है। चलते हैं। अरे सुनती हो? अरे कहाँ चल गई भाई? अरे बाबू को नया नया कपड़ा पहना हुआ, छठी का दिन है, पूरा गांव के लोग आए हुए हैं। अरे बाजा वाला भैया आ गया। अरे क्या बात करते हो? अरे बेटा कितना दिन के बाद मेरे घर में आया है। पूरा नाच गान होगा। चलो गाँव में। और जल्दी से बाजा उजा शुरू करो भाई। अरे पूरा गांव के लोग आ गए हमारे घर में छठी का दिन है। बाजा शुरू कर दिया है बिना हमरा ही ले। अरे चिकन, अरे अब तक माल निकाल। अरे पहले हमारे बेटे को बधाइयाँ तो दे दो, एक आध सोहर तो हो जाए, उसके बाद तो माल मिल ही जाएगा। चुप रे, जब हम लोग आए हैं तो सोहर बधाइया भी होगा, गीत मंगल भी होगा। अरे जरा बचवा का मुंह तो दिखा। आहा, कितना सुंदर बच्चा, एकदम चांद का टुकड़ा। हमारा भी नजर नहीं लगे। आहा, अरे इसका तो आँख एकदम तोरे पर गया, इसका नाक एकदम इसकी माँ पर गया एकदम। अरे बाजा वाला, अरे बगल में क्या खड़ा है? बाजार है, तरह लहरदार बाजार। अरे डुनुर मुनुर हो, डुनुर मुनुर हो, डुनुर मुनुर, डुनुर मुनुर हो, डुनुर मुनुर हो, डुनुर मुनुर, हवा के दे अगनवा, डुनुर मुनुर, हवा के दे अगनवा, डुनुर मुनुर, खेलन खेलन बउवा फुआ को दी गइले, फुआ को दी गइले, हो फुआ को दी गइले, मिलले गोरे बदनवा हो बउवा डुनुर मुनुर, मिलले गोरे बदनवा हो बउवा खेले अगनवा, डुनुर मुनुर, हवा खेले अगनवा, डुनुर मुनुर, हवा खेले अगनवा, डुनुर मुनुर। और फिर 5 साल बाद इसी आंगन में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। कोई गाना बजाना नहीं, कोई ताम झाम नहीं, बस मातम सा छाया रहा, सन्नाटा पसरा रहा। आखिर क्यों? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं भैया। आप बताइए, क्या बेटियों को जन्म लेना पाप है? क्या बेटियां इस धरती के लिए अपराध है? आखिर ऐसा क्यों? यही कोख बेटा जन्मे, वही कोख बेटिया, दो रंगनी दिया। यही कोख बेटा जन्मे, वही कोख बेटिया, दो रंगनी दिया। काहे कहलाए बाबूजी दो रंगनी दिया, काहे कहलाए बाबूजी दो रंगनी दिया।
अरे कहाँ रह जाती है? यही थे, बताइए। ये देखो हम अपना बेटा लखपतिया के लिए कितना बढ़िया स्कूल बैग लेके आए, देखो। अरे तो बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन तो काफी महंगा होगा। अरे महंगा है? अरे हमारा बेटा लखपतिया से कोनो महंगा है? और देखो क्या लेके आए क्या हैं, लाए हैं? हाय देखो कितना बढ़िया थर्मस। मेरा बेटा पानी लेके जाएगा, इससे खोलेगा फिर पिएगा। कितना तो होगा? हाँ और ये देखो बढ़िया सा गो टिफिन बॉक्स भी लाए हैं। इसमें हम बढ़िया बढ़िया चीज बना के देंगे। हाँ लेकिन आप इतना महंगा महंगा सामान क्यों लेके आए हैं? अरे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मेरा बेटा लखपतिया के लिए कोई भी चीज महंगा नहीं है। कान खोल के सुन ले भगवान, जब मेरा बेटा लखपतिया पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा ना, तो इस गांव में जब गुजरेगा तो गांव के लोग कहेंगे कि वो देखो लखपतिया का बाप सुखिया आ रहा है। नहीं समझेंगे क्या? और लखपतिया दिखाई नहीं दे रहा है। लखपतिया, ए बेटा लखपतिया, अरे अरे बाबा, किधर है बेटा तू? अरे बाबा, अरे बेटा लखपतिया, तू स्कूल जाएगा ना बेटा? हाँ जाएंगे पापा, पक्का जाएगा ना? जाएंगे बेटा खूब मन लगा के पढ़ना। खूब मन लगा के अच्छा बेटा पढ़ते तू पढ़ेगा ना? हैं। पढ़ लिख के क्या बनेगा बेटा? बताएं, बता दे बेटा। पढ़ लिख के क्या बनेंगे? हाँ हाँ बताओ। डॉक्टर बनेंगे। वाह 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 वाह, मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा। अच्छा बेटा डॉक्टर बन के तू क्या करेगा? डॉक्टर बन के क्या करेंगे? हाँ बता बता बता। सुइया लगाएंगे। सुइया भी लगाना, दवा भी देना है। ठीक है बेटा, खूब मन लगा के पढ़ना। ठीक है बेटा, बाय बेटा, इधर उधर मत जाना। हाँ ठीक है, स्कूल जाना। ठीक है ठीक है। भैया, भैया, हाँ तुम रोज रोज बैग लेके कहाँ जाते हो? अरे हम रोज रोज बैग लेके ना, हाँ। बताएं कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते अरे हम लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल? हम्म, क्या करने? अरे स्कूल ना, हम लोग वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई समझी? पढ़ाई मतलब? अरे पढ़ाई मतलब नहीं समझे? अरे वहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। जानती हो क्या पढ़ते हैं? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल मतलब? अरे नहीं समझी? अरे एप्पल मतलब सेब खाने वाला। अच्छा, खाने वाला हाँ। और बताएं, हाँ। और भी पढ़ाई होता है। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। नहीं समझी? अरे गेंदा मारने अच्छा, वाला। खेलने वाला। हाँ। और जानती हो और भी पढ़ाई होता। सी फॉर कैट। कैट मतलब बिल्ली। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हमको डर लगता है ना? हाँ। और वहाँ और क्या होता है भैया? और बताएं क्या क्या होता है वहाँ पर ना? जब टिफिन होता है ना तो वहाँ खिचड़ी भी मिलता है। अच्छा, खिचड़ी मिलता है? आहा, क्या स्वाद लगता है। और उसके बाद ना हम लोग वहाँ पर खेलते हैं। क्या बताएं? हाँ। किट 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 किट। भैया भैया, सुनो ना, हमको भी वाला बैग दे दो ना। ऐसा बोलते हैं हमको भी। भैया हम भी पढ़ने जाएंगे। अरे हट, कब पढ़ने जाएगी? अरे पढ़ने लिखने का तुम्हारा काम नहीं है। पढ़ने लिखने का हम लड़कों का काम है, समझी? तुम्हारा काम है घर का झाड़ू पोछा करना, समझे? बात करते पूरे। भैया बैग हमको भी दो ना, हमको भी स्कूल जाना है। एप्पल एप्पल सीखे ना भैया। अरे हट। यही है चंदा की कहानी। यही है चंदा की कहानी। अरे चंदा बिटिया, क्या हुआ? क्यों रो रही? उठो, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? स्कूल जाना। अरे चंदा बिटिया, तू स्कूल जाके क्या करेगी? माँ, मैं भी ना भैया की तरह पढ़ूंगी और मुझे भी ना एक बैग चाहिए और एक वाटर बोतल चाहिए। माँ, मैं स्कूल जाएंगे। तू पहले रोना बंद कर। मैं तेरे बाबा से बात करके तेरे लिए एक बॉटल और एक बैग मंगवा दूंगी। उसके बाद तू भी स्कूल जाएगी। अरे मेरी अच्छी माँ, मैं स्कूल जाएंगे। क्या? अरे ओ लखपतिया की माँ, आई जी। अरे कहाँ रह जाती है? अरे यहीं पर थी जी। यही पति कब से आवाज लगा रहे, जब देखो तब तुम एकदम घर से गायब हो जाती हो। चल जा जल्दी से एक गिलास पानी ला। जी लाई। जी जी। सुनिए ना, हाँ हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है कहो। आज चंदा बहुत जिद कर रही थी, काहे? वो भी बैग और बोतल मांग रही है। अरे नहीं नहीं, वो बैग और बोतल क्या करेगी? अरे चंदा बिटिया के लिए ना बहुत बढ़िया खूबसूरत सा गुड़िया ला देंगे, घर में खेलते रहेगी। अजी बात वो नहीं है। तो आज वो लखपतिया के साथ पूरा झगड़ रही थी। काहेला? क्या करेंगे? अरे पढ़ने का काम तो लड़कों का है, जो मेरा बेटा लखपतिया करता है। लड़कियों का काम है घर का काम काज करना, चूल्हा चौका करना, गोबर गोईठा करना, जंगल से जनावर लाना, समझी? चल जा यहाँ से।
बात करती है। ए लखतिया, अरे हाँ अरे चलो यार, स्कूल ही जाओगे। हाँ हाँ कैसे ले जाएंगे, चलो 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 चलो। हाँ। अरे जल्दी चल, जल्दी चल, देर हो रही है। लेट करती है। चलो आ जाओ, चलो सभी बच्चे कक्षा में आ गए हैं? यस हाँ, सर, सभी लोग बैठ जाओ। यस सर, यस सर, पढ़ाई मन से किया ना बढ़िया से? यस सर। ठीक है, बैठो। झूठ क्या बोल ए, कक्षा में हल्ला मत करो, बैठ जाओ। अरे ठीक से बैठो ना, उससे बैठ जाती है। बेटा लखपतिया, अपना होमवर्क बना के आए हो? सर हम हाँ? सर भुला गए। सर भैंस चराने गया था। क्या बोलते हैं? जो जवाब दो, भूल गए हो? चलो बताओ कि 2 और 2 कितना होता है? सर हम बताएं? हाँ सर खड़ा होके बताएं? हाँ, खड़ा होके बताओ। तुरंत बता देंगे। तुम कहाँ देख रही हो? हम तुरंत बता देंगे। 2 और 2 सर, तुरंत बता देंगे सर। 2 और 2, अरे जल्दी बताओ। 2 और 2 ना सर। हाँ 2 और 2, सर हम बताएं? 2 और 2 सर 5 होता है सर। बेवकूफ कहीं का, गधा कहीं का। 2 और 2 5 होता है। अरे 2 और 2 कितना होता है बाबू? देखो बच्चा सबको पता है, तुमको पता नहीं है। 2 और 2 4 होता है, 4 5 नहीं। बैठ जाओ। हल्ला बंद करो, सब लोग अपना अपना किताब निकालो। यस सर, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको दोहराओगे, ठीक ना? यस सर। क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, हाँ से खरगोश, च से चंदा। अरे चंदा सुनो तो। चंदा रोज रोज विद्यालय आती है, लेकिन खिड़की के पास से ही बैठ करके सुनते रहती है और पढ़ते रहती है। आज इसके घर जाकर के इसके पिताजी से बात करते हैं। चलिए आप लोग का भी छुट्टी। सुखिया भैया, अरे ओ सुखिया भैया, अरे कौन आए हुए हैं? जी मास्टर साहब आइए आइए। प्रणाम प्रणाम। जी आइए आइए। आपकी बेटी चंदा कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। अरे मास्टर साहब चंदा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आज फिर से किसी से झगड़ा करके आई है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी बेटी चंदा काफी होशियार है, पढ़ने में तेज है। वो खिड़की के पास से ही छुप छुप के पढ़ती है। आप लोग उसका नामांकन विद्यालय में क्यों नहीं करवाते? अरे मास्टर साहब मैं क्या बोलूं? मैं तो चंदा के पापा को समझा समझा के थक गई हूँ कि उसका नामांकन करा दीजिए स्कूल में। पर वो है कि मेरी सुनते नहीं। आप आ गए हैं तो थोड़ा आप ही समझा दीजिए ना उनको। पर चंदा के पिताजी अभी है क्या कहाँ? देखे आते ही होंगे देखिए। अरे और मास्टर क्या है? साहब, प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। आज अचानक मेरे घर में कैसे आना हुआ मास्टर साहब? हम बहुत जरूरी काम से आपके यहाँ आज आए हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, मेरा बेटा लखपतिया पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है ना? आपका बेटा लखपतिया पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अच्छा ऐसी चाय बनाओ भाई। जी, जी। नहीं वो सब रहने दीजिए। हाँ सुखिया भैया, हाँ। अब चंदा का दाखिला विद्यालय में क्यों नहीं करवा देते? क्या चंदा का दाखिला विद्यालय में करवा हाँ हाँ, दीजिए? उसका पढ़ने का बहुत मन है। मास्टर साहब वो लड़की है और लड़कियों को विद्यालय जाने का क्या बात? अरे उसका काम काज है, घर का काम काज संभालना, चूल्हा चौका देखना। वो पढ़ लिख के क्या करेगी? अरे कितनों पढ़ लिख लेगी तो किसी के घर जाकर के चूल्हा ही ना फूकेगी। कैसा बात कर रहे हैं सुखिया भैया? हाँ। आज के समय में ऐसा बात कर रहे हैं आप? आज लड़का और लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लड़का और लड़की दोनों बराबरी रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। और अपना योगदान देश की ओर दे रहे हैं। अनेक प्रकार की महिलाएं जो हैं हमारे देश के लिए बहुत कुछ की है। जैसे हमारे देश के अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एक महिला है। और आपको पता है महिला प्रथम IPS ऑफिसर किरण बेदी जी, वो भी तो महिला थी। अगर उनके माता पिता आपके जैसा सोचते तो क्या वो पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाती? बताइए जरा आप। वो सब तो ठीक है मास्टर साहब, लेकिन अब ना हम अपनी चंदा बिटिया का शादी करा देंगे। क्या हाँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ। बताइए, चंदा का उम्र मात्र 13 साल है। 13 साल की उम्र में आप चंदा का शादी करवा देंगे? और नहीं तो क्या मास्टर साहब? अरे हमारा भी शादी हुआ था, हमने भी शादी किया था। उस समय हमारा उम्र मात्र वही 12 साल और ये तो 8 साल की थी। भैया तब की बात कुछ और थी। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हालात सुधर चुके हैं।
बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत अगर कोई भी आदमी 18 वर्ष से कम उम्र में किसी भी लड़की की शादी करवाता है या 21 वर्ष से कम उम्र में किसी भी लड़का का शादी करवाता है तो ये कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जेल हो सकता है। सिर्फ आप ही को नहीं, इस शादी में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे, चाहे वो लड़का वाला हो, लड़की वाला हो, जनरेटर वाला हो, बाजा वाला हो, टेंट वाला हो या कोई भी हो, जितने भी लोग इस शादी में अपना योगदान देंगे उसे जेल और जुर्माना दोनों होगी। ये बात जान लीजिए आप। सुखिया भैया एक बात बताइए, आप कभी कच्चे घड़े में पानी डाल दीजिएगा तो क्या हो? देखिए मास्टर साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? आप ही जरा बताइए, अगर हम कच्चे घड़े में पानी डालेंगे तो घड़ा गल जाएगा और सब पानी बह के निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहे आप। घड़ा में पानी न बहे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये भी कोई पूछने की बात है? कहेंगे जब घड़ा पक जाएगा तो फिर उसमें पानी रखिए, न तो घड़ा गलेगा और नहीं पानी बहेगा। बिल्कुल उचित समय का आप इंतजार करेंगे। हाँ, यही ना? हाँ। इसी प्रकार छोटी बच्ची, कम उम्र की बच्ची कच्चे घड़े के समान होती है। अगर आप उसका शादी करवा देंगे कम उम्र में तो वो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से विवाह के योग्य तैयार होती है। अगर उस समय उसका विवाह करवा दिया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां उससे हो जाएंगी और प्रसव के दौरान कमजोरी के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। समझ गए आप? इसीलिए मेरी बात मानिए, चंदा का दाखिला कल के कल विद्यालय में करवा दीजिए। परंतु मास्टर साहब, हम गरीब आदमी हैं, उसको आगे पढ़ाने के लिए हम इतना पैसा कहाँ से पाएंगे? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है सुखिया भैया। हाँ, आजकल सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से मुफ्त में पोशाक, भोजन, आने जाने के लिए साइकिल और सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के तहत स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी दिया जा रहा है। अच्छा, इतना कुछ जब सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो आप पिता हैं, आपको भी तो कुछ करना चाहिए। मेरी बात मानिए, कल के कल बिटिया का नामांकन विद्यालय में करवा दीजिए। अब हम चलते हैं। ठीक है मास्टर साहब, प्रणाम। अब तो मास्टर साहब भी कह गए हैं कि बिटिया का नामांकन करा दीजिए, अब तो करवा दीजिए दाखिला। अरे वो सब ठीक है, दाखिला तो करवा देंगे, चंदा जरूर स्कूल जाएगी, लेकिन ओकरो में हमरा को शर्त है, समझी ना? और क्या शर्त है? कान खोल के सुन ले चंदा की माँ। चंदा का दाखिला करवा देंगे तो चंदा घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर। बीच में अगर कुछ ऊंच नीच हुआ ना तो हमसे लड़कों से बात करो। अरे लड़का से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, आने तो चंदा को मैं समझाऊंगी। देखो माँ, समझा देना वरना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ मैं समझा देना। चंदा, अरे चंदा, तू कहाँ गई थी? कहीं नहीं ना? स्कूल में किससे बात कर रही थी तुम आज? मैं स्कूल में किसी से बात नहीं कर रही थी। तुम किसी लड़के से बात कर रही थी? नहीं, वो सोनू कल स्कूल नहीं आया था तो नोट्स मांगो तो मैं दे रही थी। देखो बिटिया, मेरी बात मानो, इस तरह से किसी से बात मत करना, ठीक? और अगर तेरे बाबा को पता चल गया। पैसा? अरे तुम पैसा का टेंशन लेता है यार। अच्छा मेरा नाम क्या बता दो? हाँ हाँ हाँ, लखपतिया, जो बाप के पैकेट से निकालता है रोजे को 100 टकिया। समझा ना? अरे आने यार, पूरा खर्चा पानी करेंगे, पैसा का तुम्हें कोई टेंशन नहीं। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे कहाँ सबके सब रह गए? अरे चलो चलो, आज स्कूल में रिजल्ट आएगा भाई, जल्दी आ जल्दी आ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आराम से। आज आप लोग का रिजल्ट निकलने वाला है, मालूम है ना? हाँ जी सर। अच्छा बेटा अर्जुन, यस सर। जरा बता तुमको 100 में से कितना नंबर आया होगा? मेरा 100 में से, हाँ, मेरा 100 में 70.5 सर। 70.5। फेल करते करते बचे हो, सिर्फ पास किए हो किसी तरह से। 30 नंबर आया तुम्हारा। बेटा लखपतिया, हाँ सर। अब जरा तुम बताओ कि तुम्हारा कितना नंबर आया होगा? सर मेरा हाँ। लड्डू आया होगा सर। सर मेरा 100 में सर 200 आया होगा। 200 नंबर आया होगा। पढ़ना लिखना 22.5 और 200 नंबर लाया। तुमको 0 आया है, 0। सबके सब विषय में फेल है, पढ़ाई करता ही नहीं है। और पता है तुम लोगों को कि सबसे अधिक नंबर किसका आया है? सर किसका सर? जानती हो चंदा किसका नंबर सबसे अधिक आया है? चंदा, सबसे बेसी नंबर तुम्हारा आया है, तुम टॉप की हो, टॉप। समझी? हाँ, अब आप लोगों की छुट्टी। छुट्टी हो गया। चलो चलो चलो।
हाँ चंदा को इतना बड़ा हाँ खुशखबरी सोनू देना। अरे चंदा तुम तो स्कूल में टॉप की है। अरे कम से कम आप भी तो मिठाई खिलाओ। तुम्हारा भी तो अच्छा मार्क्स आया है, तुम्हें मिठाई खिलाओ। हाँ वो सब तो ठीक है। चंदा एक बात बताओ, तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हो? पहले तुम बताओ कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। मैं हाँ बता दूं, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर, और लंबी लंबी सड़कें बनाऊंगा। तुम्हारे घर से लेकर के विद्यालय तक ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवाऊंगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। अब तुम बताओ चंदा कि तुम क्या बनोगे? मैं हाँ मैं ना पढ़ लिख कर अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करना चाहती हूँ और उनके लिए खुशियाँ बटोर कर लाना चाहती हूँ। अगर मुझे पंख मिल जाए तो मैं सपनों की दुनिया में उड़ना चाहती हूँ। यही है चंदा की कहानी, यही है चंदा की कहानी। बाबा, अरे बाबा, अरे कहाँ भागे? अरे क्या है गला फट फट के चिल्ला अरे रहा है? गला नहीं फटेगा तो क्या करेंगे? आखिर हुआ क्या? अरे बाबा आज देखे ना चंदा को लड़का के साथ बात करते हुए। क्या? हाँ चंदा लड़का से बात कर रही अरे थी? हाँ लड़का के साथ बात कर रही थी। तुम अपनी आंखों से देखा? अपने आंखों से देखा, दोनों आंख से देखा। तो लड़का से बात कर रही थी? हाँ लड़का से बात कर रही थी। स्कूल से आने के बाद लड़का से बात कर अरे रही थी? पहाड़ी के पीछे। आने दो चंदा को। चंदा! समझा देना, समझा देना। अरे ओ चंदा! चंदा! अरे ओ चंदा, कहाँ थी तुम? मैं पूछता हूँ कहाँ थी तुम? कहीं नहीं बाबूजी। झूठ मत बोलो, किससे बात कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं बाबूजी। फिर झूठ बोल रही है। देख चंदा, आज के बाद तुम्हारा स्कूल जाना बंद। मैं आज ही तेरे लिए लड़का खोजने जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी पक्की। अरे ओ चंदा, चल बाहर आ, लड़के वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती ना। बाबा, अभी मैं ब्याह नहीं करना चाहती हूँ। ब्याह न करो बाबा, ब्याह न कराओ बाबा, खुद से जुड़ा है, खुद से जुड़ा। ब्याह न कराओ बाबा, ब्याह न कराओ बाबा। तुम ही तो बाबा मुझे नादान कहते हो, तुम ही तो बाबा मुझे नादान कहते हो। घर से बजरिया भी जाने न देते हो, घर से बजरिया भी जाने न देते हो। फिर किया बिटिया को इतना बड़ा क्यों, ब्याहन के लायक समझ दिया क्यों, ब्याहन के लायक समझ दिया क्यों। ब्याह न कराओ बाबा, ब्याह न कराओ बाबा। अरे चल, आज तेरी शादी हो के रहेगी। देखते कौन रोकता है हमें। और मैं कहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करेगी? नहीं। नहीं करेगी? नहीं। आज हमारे दरवाजे पर बारात आकर के रुकी है और अभी कह रही कि तुम शादी नहीं करोगी। अरे समाज में हमारा नाक कटवाओगी का? हाय, शादी तो तुम्हारा हो के रहेगा। देखते कौन रोकता है हमें। और मैं कहती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, कुछ अरमान है, और मैं भी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहती है तो ससुराल वाले तुमको पढ़ाएंगे। तो ससुर से बात कर लिए हम। आप मेरे साथ शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती करेंगे तो तुम क्या कर लेगी हमारा? हाय, हम आप पर केस कर देंगे। क्या अपना बाप को केस करेगी? अपना बाप को? अरे इसी दिन के लिए हम तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा से इतना बड़ा किया, क्या तुम अपना बाप को केस करेगी? आज तो तुम्हारा शादी करवा के रहेंगे। देखते कौन रोकता है हमें। अरे चल। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि हमारे इस नाटक का कोई अंत नहीं है। इसका अंत हम सबको मिलकर के करना है, आप लोगों को करना है। तो इसका अंत अब आप लोगों को करना है। आप लोग अब आप लोग बताइए भैया, अगर आपके घर में इस तरह का हो, आपकी बहन, तो आप क्या करेंगे? कोई आकर के बता सकते हैं या वहां से भी बता सकते हैं? बताइए। बताइए, अगर आपके घर में ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बोलिए।